नमस्कार मित्रों। वर्ष प्रतिपदा हमारा नव संवत्सर आरंभ होगा और उसके साथ ही नवरात्रों की पूजा शुरू हो जाएगी। ये नवरात्रों का जो पूजन है मित्रों, अब इसकी कथा जो है ये भी पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में छाई हुई है स्थान स्थान पर। और बिल्कुल ठीक उसी 2 अप्रैल वाले दिन अर्थात पहले नवरात्रे वाले दिन ही कराची के नज़दीक बलूचिस्तान का एक ज़िला है लास बेला, वहाँ एक कस्बा है हिंगलाज, वहाँ भी एक देवी का मंदिर है और वहाँ के हज़ारों श्रद्धालु लोग जिनमें मुसलमान भी शामिल होते हैं, वो सारे के सारे हिंगलाज देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो जाती है और ये हिंगोल नेशनल पार्क में ये मंदिर स्थित है और इसे हिंगलाज माता का मंदिर भी कहा जाता है। तो और वहाँ के लोग इसे हिंगला देवी या नानी का मंदिर के नाम से भी पाकिस्तान के लोग, उस क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं वो ये जानते हैं। और मित्रों, सब कुछ होता है वहाँ, देवी का पूजन भी होता है और पूजन के साथ साथ ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो देवी के जो शक्ति पीठ हैं, हिंगलाज का मंदिर भी उन्हीं शक्ति पीठों में ही शामिल है और इसकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं शिव और पार्वती के जो प्रकरण है उससे जुड़ी हुई हैं। अब ये स्थल मित्रों कहाँ है, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि लयारी तहसील का एक भाग है और कराची के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और ये सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे से कुछ करीब पड़ता है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से। यहाँ पर माँ की पूजा जैसे बाकी देवियों की होती है, यहाँ भी पिंडी के रूप में ही हिंगलाज माता की पूजा होती है और उस पर सदा वही जो परंपरागत रूप से सभी शक्तिपीठों में होता है, वहाँ पर सिंदूर का लेप उस पिंडी पर चढ़ा रहता है और सिंदूर के लिए संस्कृत का शब्द हिंगुल जो है वो भी प्रचलित है और ये माना जाता है कि हिंगुल शब्द जो है वो इसीलिए क्योंकि सिंदूर का प्रतीक है सिंध के क्षेत्र में, इसलिए इसको हिंगुला माता, हिंगुला देवी भी कह दिया जाता है। और इस मंदिर के आसपास सिर्फ ये नहीं है मित्रों, यहाँ गणेश काली की मूर्तियाँ भी हैं, गुरु गोरखनाथ की धूनी भी है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने वहाँ जाकर तप किया था। ब्रह्म कुंड है, एक तीर कुंड है, एक स्थान गुरु नानक खड़ाऊँ है, एक स्थान का नाम राम झरोखा बैठक है, एक चंद्रकूप है, एक अघोरी मंदिर है और इतना कुछ है जो है जिसके बारे में आप ये कहीं सोच भी नहीं सकते कि ये सारे के सारे स्थल जो हैं ये कहीं भी भारतीय आत्मा या भारतीय संस्कृति से कटे हुए हैं। ये बात वहाँ बिल्कुल सिद्ध नहीं होती। और इसमें अघोरियों का सबसे बड़ा एक कुल तंत्र माना जाता है कि अघोरियों का हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा केंद्र इसी को माना जाता है। और इसमें जो तप करने वाले हैं वो नग्न साधु, वो कहा तो जाता है कि अब भी वहाँ कभी कभी देखने में मिल जाते हैं, लेकिन अब कितनी सच्चाई है ये इस बात का पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में उसका शव उठाए हुए जब विश्व भर में पूरे ब्रह्मांड में जब तांडव कर रहे थे, तो सती के जो अलग अलग अंग थे इनको विष्णु भगवान ने अपने चक्र से काटा स्थान स्थान पर, क्योंकि वो ये जानते थे कि जब तक ये शव इनके हाथों में है शंकर के, इनका जो रौद्र रूप है शांत नहीं होगा और सृष्टि में कोई प्रलय का एक नया स्वरूप सामने आएगा। और यहाँ पर जो कहा ये जाता है कि यहाँ पर सती का जो मस्तक है वो हिंगलाज में ही गिरा था। जितना ज़्यादा महत्व है इसका, अलग अलग जगह पे जहाँ नेत्र गिरे वहाँ नैना देवी हो गई और अलग अलग अंगों के अनुसार शक्तिपीठ बने, लेकिन इस शक्तिपीठ का महत्व इसलिए भी ज़्यादा माना जाता है कि ये वो स्थल है जहाँ सती का मस्तक गिरा था। हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है मित्रों इसको बोलते हैं हम कुलामव तंत्र। कुलामव तंत्र
कुलामव तंत्र में 18 शक्तिपीठों का उल्लेख है, उसको सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। और उसमें हिंगलाज को तीसरे स्थान पर दर्शाया गया है कि ये तीसरे स्थान पर है, इतना महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण स्थल के बारे में है कि अलग अलग कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग हिंगल की कथा को एक राक्षस से जोड़ते हैं, और जब राक्षस का मर्दन करने के लिए देवी ने रौद्र रूप धरा तो उस वक्त हिंगुल ने ही, कहते हैं कि उसने ये भी मांग की, आग्रह किया कि मैंने सारी उम्र देवी आपकी भक्ति की है, मुझे एक वरदान तो दो कि इस स्थान का जो नामकरण है वो मेरे नाम पे हो, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को और सृष्टि के अन्य लोगों को ये पता चले जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति अनाचारी हो जाता है, उसकी परिणति जो है वो इस प्रकार से होती है। इस बात का एक प्रमाण देने के लिए, इस बात का एक संदेश देने के लिए इस स्थान का जो नामकरण है, आपकी अनुमति से इसका नामकरण मेरे नाम पे हो, तो ये पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सीखा जाने वाला एक सबक होगा। और वो लोग इस आचरण से उनको एक संदेश मिलेगा कि इस जीवन में अगर तप करना है, साधना करनी है, तो उसके लिए मन में पावनता भी चाहिए। अपावन मन लेकर अगर आप कोई वरदान पाने के बाद अगर आप अहंकार के शिकार हो जाते हैं तो आपके लिए जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है शक्ति का। और कहते हैं कि देवी ने तथास्तु कहा कि तुम्हारा ये अंतिम समय है, मैं तुम्हारी बात जो है वो अस्वीकार नहीं करूँगी, ताकि लोगों को भी संदेश जाए। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्थान पर अब भी कंजक पूजन का भी रिवाज है। और ये कंजक पूजन जो है, ये करने वालों में वो मुस्लिम श्रद्धालु भी शामिल हैं जो इसे बीबी नानी और नानी मंदिर के नाम से पुकारते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ की यात्रा अगर हो जाए तो ये हज के बराबर है। वो इसको नानी का हज के नाम से भी पुकारते हैं। तो अलग अलग एक रोचक जानकारियाँ हैं जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के में जो सांस्कृतिक चेतना है वो एक सामूहिक रूप से आई थी। तब ये नहीं पता था कि अदने लोग या छोटे मस्तिष्क वाले लोग या अदूरदर्शी राजनेता लोग इसी देश के खंड खंड करने के लिए, अपने नए नए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना नया नया रूप दिखाएंगे। ये मित्रों, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये शक्तिपीठ है, और ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित जो साधना पद्धतियां हैं, जो संस्कार हैं, जो श्रद्धा भाव है, जो आस्था के जीवन मूल्य हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।